राम ने कभी विस्मरण नहीं किया। इसलिए मैंने जो कहा था ना कि बुराई का उत्तर बुराई से देने वाले, भलाई का उत्तर भलाई से देने वाले, लेकिन एक वो जो बुराई का उत्तर भी भलाई से देने वाले। राम ने कहा कि आज भी वैसे लोग हैं जो आज भी बुराई का उत्तर भलाई से देते हैं। राम ने दिया, कैकेयी ने वनवास दिया, लेकिन राम ने हाथ जोड़कर उसी मां के चरणों में वंदन किया। और कहां कहां वंदन नहीं किया? चित्रकूट में वंदन किया। लौटकर वनवास से आए तो अयोध्या की भूमि पर उसी वनवास देने वाली मां के चरणों में राम ने प्रणाम वंदन किया। क्या राम अगर बदला लेते तो राम कैकेयी को क्यों प्रणाम करते? राम क्यों कैकेयी के चरणों में झुकते? लेकिन राम कैकेयी से पहली भेंट राम ने की। पहला भेंटा राम ने, पहला हृदय से जुड़ना कैकेयी से किया चित्रकूट में। प्रथम राम भेटी कैकेयी। दुनिया को बदलने वाले वो लोग कभी नहीं हो सकते जो बुराई का उत्तर बुराई से और भलाई का उत्तर भलाई से देते हैं। इस दुनिया में उन्होंने ही इस संसार को श्रेष्ठता के मार्ग के लिए बदला है, जिन्होंने बुराई का उत्तर भी भलाई से दिया है। प्रथम राम भेटी कैकेयी। और यही से सरलता जन्मती है। सरल स्वभाव भगति मति भेई। क्या कैकेयी कभी सरल हो सकती थी? शायद मेरी समझ से कैकेयी सरल नहीं हो सकती थी, लेकिन राम ने अपने गुणों से, राम ने अपनी सहनशीलता से, राम ने अपने शांत भाव से और राम ने उन वनवास देने वाली मां के चरणों में झुककर और उसको अपने गले से लगाकर राम ने उसके स्वभाव को सरल कर दिया। प्रथम राम। क्या आप उसको प्रथम दर्जा दे सकते हैं जिसने आपकी किंचित भी बुराई की हो, जिसने किंचित भी आपको खींचा हो, किंचित भी जिसने आपको थोड़ा धक्का दिया हो? क्या आप उसको प्रथम स्थान पर रख सकते हो? लेकिन वो राम ही हो सकता है जिसने पहला कैकेयी को रखा। प्रथम राम। ये प्रथम शब्द बताता है कि ये राम के स्वभाव की वो ऊंचाइयां थी जिसने वनवास देने वाली मां को भी अपने सर पर आशीर्वाद बनाकर पहली पूज्यता प्रदान की। क्यों? क्योंकि राम जानते थे कि बदला यहीं से लिया जा सकता, अर्थात बदलना यहीं से किया जा सकता है। इसे चरणों में झुक गए, हृदय से हृदय लगा लिया। और मैं हमेशा कहूंगी कि कैकेयी ने जब राम को वनवास दिया था तो ये सोचकर दिया था कि राम पराया है, भरत मेरा है। लेकिन जिस दिन राम ने चित्रकूट में कैकेयी को गले से लगाया था तो राम ने पूछा था, मां, क्या कभी आपको मेरी याद आई? राम ने पूछा। कैकेयी ने सुना। कैकेयी की आंख में आंसू थे। वो प्रथम मुझसे मिला, मुझे हृदय से लगाया, मुझे प्रणाम किया, मुझे वंदन किया। तो कैकेयी को लगा जिसे मैंने अपना नहीं माना, जिसको पराया माना, उसने मुझे हृदय से लगा लिया। तो राम ने जब पूछा, मां मेरी याद कब आई? कभी तो आई होगी। तो सुनकर कैकेयी के नेत्रों से अश्रु बरस पड़े और कैकेयी ने रोते हुए कहा, राम, मुझे सबसे ज्यादा उस समय तेरी याद आई जब मेरे ही बेटे भरत ने मुझे अपशब्द कहे थे। जब मेरे बेटे भरत ने मुझे अपशब्द कहे थे, मुझे कटु शब्द सुनाए थे और कहा था कि तू मां कहलाने के योग्य नहीं है। मैंने तुम्हें वनवास दिया,
उस समय भरत जब लौटकर ननिहाल से आया तो उसने मुझसे कहा कि तू मां कहने के योग्य नहीं है। तो राम से कैकेयी ने कहा, राम तब मुझे तेरी बहुत याद आई। उस समय मेरी आंखें झरझर करके बरसी और मुझे लगा कि जिस राम को मैंने पराया माना उसी राम ने एक बार भी नहीं पूछा कि मेरे किस अपराध के लिए मुझे दंड दिया जा रहा है, 14 वर्ष का वनवास दिया जा रहा है। उस राम ने एक भी बार नहीं पूछा, लेकिन आज जिसे भरत को मैंने अपना माना वही भरत मुझसे अपशब्द कह रहा है। राम आज मुझे पहचान हो गई कि सच में अपना कौन है। सत्य तो ये है कि अगर भरत कैकेयी के प्रति कटु शब्द नहीं कहते तो क्या कैकेयी का हृदय बदल सकता था? लेकिन जिसको अपना माना उसने कठोर शब्द कहे बदलने के लिए, और जिसको पराया माना उसने प्यार बरसाया उस मां के लिए भी। तो यहाँ कैकेयी का स्वभाव परिवर्तन हुआ, यहाँ कैकेयी का हृदय बदला। और यही नहीं, अयोध्या लौटकर राम आए तो राम ने वहां भी कैकेयी को हृदय से लगाया। और ये राम ने मानो यही कहा कि मां कौशल्या ने मुझे जन्म तो दिया है लेकिन मेरे हृदय की बात को मां कैकेयी ने ही जाना है। क्यों? क्योंकि राम जी को जब तिलक किया जा रहा था और तैयारियां चल रही थी कि राम राजा बनेंगे, तो राम के अंदर अच्छा नहीं लग रहा था। राम को लग रहा था कि मुझे राजा बनाया जा रहा है, मैं अयोध्या में कैद हो जाऊंगा, कैसे विश्व की सेवा कर पाऊंगा, कैसे संतों के चरणों तक पहुंच पाऊंगा, कैसे संतों की कुटिया में जाकर उनके भाव को भोग बनाकर ग्रहण कर पाऊंगा। इसलिए राम को बड़ा मन में दुखी थे राम कि मैं अयोध्या का राजा बन रहा हूं। लेकिन राम को सिर्फ अयोध्या का राजा नहीं बनना था, बल्कि राम को तो इस भारत भूमि के, इस विश्व के हर दिल पर प्रेम के साथ राज्य करना था। राम का शासन अधिकार का शासन नहीं है, राम का शासन प्रेम का शासन था। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, वयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। राम का शासन ऐसा शासन था जिसमें उसने प्रेम से लोगों के दिलों को, लोगों ने प्रेम से राम की आज्ञा को माना है, प्रेम के लिए राम को माना है। ये पद पर बैठे इसलिए इनको पूजेंगे नहीं, मेरा राम मेरे हृदय में रहता है, ये कहकर लोगों ने राम को पूजा है, राजा बनाकर पूजा है। कैकेयी को बदला। और मैंने जो कहा ना, हर एक प्रयास को राम ने प्रेम दिया, हर एक प्रयास को। जिसने छोटा सा भी प्रयास किया उसको राम ने प्रेम दिया। आप देखिए आज के समय में लोग कोई छोटा सा काम करते ना तो उसकी प्रशंसा अगर 4 लोगों में बट जाए तो अच्छा नहीं लगता है। काम मैंने किया है, प्रशंसा 4 लोगों की हो रही है, तो लोगों को लगता है कि 4 लोग मेरे साथ काम तो करें लेकिन प्रशंसा मेरी अकेले की हो। लेकिन राम का स्वभाव ये नहीं था। राम का स्वभाव ये था कि जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, जिन्होंने मेरे लिए प्रयास किया है, जिन्होंने मेरे प्रेम के लिए अपना समय दिया है, अपना श्रम दिया है, अपना भाव दिया है, तो राम ने उनकी प्रशंसा स्वयं अपने मुख से की। ये राम। तो एक राम वो जिसने बुराई का उत्तर भी भलाई से देकर के कैकेयी जैसी विमाता का भी हृदय बदल दिया। दूसरे वही राम जिन्होंने माँ बाप के श्री चरणों में अपना मस्तक रख दिया और ये कहा कि मैं अयोध्या के राज्य को छोड़कर नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं यहां से माँ बाप के आशीर्वाद को लेकर के विश्व पर राज्य करने जा रहा हूं। और इतना ही नहीं,
राम जब लौट करके आए तो सारी दुनिया राम की प्रशंसा कर रही थी। आप काम करोगे तो दुनिया प्रशंसा करेगी, स्वाभाविक है, सहज है। आप अच्छा काम करोगे, लोग आपको जयकार करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगी, प्रशंसा को राम की तरह लेना। कैसे लेना? जैसे राम ने प्रशंसा को दिया। राम की जयकार करने वाले भी सारी दुनिया कर रही थी। जब राम राजा बने थे अयोध्या में, तो सब जयकार कर रहे थे, सब प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन राम जी क्या कह रहे थे? रावण पर विजय पाके आए थे, खरदूषण जैसे बलशालियों को मार कर आए थे, और कुंभकर्ण जैसे वीरों को धूल चटा के आए थे। त्रिलोक विजयी रावण, बोले उस रावण को परास्त करके आए थे। और वही राम जब अयोध्या में आए तो उनके साथ कौन आए थे? बोले छोटे छोटे बंदर आए थे, छोटे छोटे बंदर आए थे, केवट जैसे अदने से लोग आए थे राम के साथ। विभीषण जैसे वो लोग आए थे जो कभी रावण के अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन उसी विभीषण को राम ने शरण में लिया। उन विभीषण जैसे लोग आए थे। और जब राम के साथ ऐसे लोग खड़े थे तो राम सिंहासन पर बैठ रहे थे, तो बैठने से पहले राम ने यही कहा। कौशल्या बड़ी चकित थी कि कौशल्या बार बार राम की ओर देख रही थी। इतने बड़े बड़े काम करने वाला मेरा राम कैसे हो गया? मेरा राम तो छोटा सा था, बड़ा सुकोमल सा था, बड़ा सहज सरल सा है। लेकिन इसने ऐसा इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लिए? तो कौशल्या बार बार राम की ओर देख रही थी। बेटा कोई बड़ा काम करके आए तो माँ सोचती है ना, क्योंकि उसने गोद में खिलाया है, वो तो सोचती है कि बेटा बिल्कुल गोद में बैठा है तो इसमें क्या सामर्थ्य है। माँ के लिए तो जीवन भर उसको यही लगता है। तो बार बार कौशल्या देख रही थी कि राम ने कैसे इतने बड़े बड़े काम किए। तो राम जी ने देखा माँ की ओर, तो राम ने उसका उत्तर दिया। कैसे बड़े काम किए? तो राम ने माँ को उत्तर दिया। किस रूप में? कि राम जी ने सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया, वशिष्ठ को प्रणाम किया, विश्वामित्र आदि को प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए कहा क्या? गुरु वशिष्ठ। मैया तू बार बार मुझे क्यों देख रही है? तू कह रही है, तेरी आंखें बता रही है, तू पूछना चाहती है कि कैसे मेरा राम बड़े बड़े काम करके आया है। तो राम मुंह से नहीं बोले, लेकिन राम ने गुरु के चरणों में झुक के बता दिया। क्या? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज तन मारे, इनकी कृपा तनुज तन मारे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज तन मारे, इनकी कृपा तनुज तन मारे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज तन मारे, इनकी कृपा तनुज तन मारे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु के चरणों में झुक गए। मेरे अंदर जो ये बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य आई ना, पहला आशीर्वाद गुरुओं का है। पहला आशीर्वाद किसका है? बोले गुरुओं का है, जिन्होंने विद्या के साथ साथ जिन्होंने अपने आशीर्वाद दिए, इनके आशीर्वाद है। तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया, विश्वामित्र आदि के चरणों में प्रणाम किया। तो प्रशंसा का एक भाग किसे दे दिया? गुरुजनों को दे दिया।
और फिर वो बंदर खड़े थे छोटे छोटे, वो बंदर राम की ओर टुकुर टुकुर देख रहे थे। अब हमारे राम क्या कहना चाह रहे हैं। और राम ने उन बानरों की ओर मुस्कुराते हुए देखा और राम ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गया हूं, तुम भी मेरे हृदय में हो। काम भले ही बड़े बड़े किए हैं, लेकिन तुम जैसे छोटे छोटे बंदरों का साथ लेकर ही बड़े बड़े काम कर सका। इसे राम कहते तुम मेरे हृदय में हो। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। जब वशिष्ठ के चरणों में झुक रहे थे तो सबसे कह रहे थे कि गुरु जी का आशीर्वाद है। गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ जीवन में बड़े काम हो गए। फिर गुरुजनों के चरणों में झुकने के बाद फिर उन बानरों से कहा, छोटे छोटे बानरों से, क्योंकि उनको ऐसा न लगे कि राम ने हमें बुला दिया, इसलिए राम ने उनका हाथ पकड़ करके कहा, उन बानरों का हाथ, आज अयोध्या का राजा जिसके राज तिलक हो रहा है, वो उन बानरों का, उन छोटे छोटे जनों का हाथ पकड़कर खींच खींच कर ला रहा है और उनका हाथ पकड़कर कह रहा है क्या, ए सब सखा। कभी इस बंदर का हाथ पकड़ लेते, कभी उस बंदर का हाथ पकड़ लेते, गुरु के चरणों में वंदन करते हुए कहते, गुरुदेव क्या आपको पता है कि इनका साथ न होता तो ये राम कभी रावण जैसे विश्व विजयियों को परास्त नहीं कर पाता। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। ये सब सखा सुनो मुनि मेरे। भये सागर कहु बेरे। इनका हाथ पकड़ पकड़ करके, इनका साथ पकड़ पकड़ करके ये राम रावण जैसे विश्व विजयियों को, दिग्विजयियों को, उन पर विजय पा सका है। ये विजय इस राम अकेले की विजय नहीं है, ये विजय राम कहते हैं गुरुओं के आशीर्वाद की है। ये विजय माँ बाप के चरणों में झुक करके मिले हुए आशीर्वाद की है। ये विजय इन छोटे छोटे अग्नि से जनों की, जिन्हें दुनिया काम निकल जाने पर भुला देती है, जिनके श्रम को, ये विजय इन छोटे छोटे बानरों की है। राम कहते, इसे मैं कैसे भुला सकूंगा। याद रखिएगा, इस जगत में राम वही बनते हैं जिन्होंने आपके लिए प्रयास किया, जिन्होंने आपके लिए प्रतीक्षा की, जिन्होंने आपके लिए प्यार जताया। आप उनको जीवन में कभी ना भूलें, उनके प्रति कभी कृतज्ञ न रहे। ये उन राम की गाथा है। इसलिए राम ने यही कहा, ये सब तुम सबके सहयोग से हुआ है, तुम सबके साथ से हुआ है, तुम सबके सारोकार से तुमने जो मेरा साथ दिया। और इसका प्रमाण एक और है कि राम ने हर प्रयास को प्यार दिया, वो प्रयास छोटा हो या बड़ा हो, हर प्रयास को साथ दिया राम। समुद्र पर पुल बांधा जा रहा था, बानर तो बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे समुद्र में, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े शिलाएं और डाल रहे थे कि समंदर पर पुल बन जाए, हमारे राम लंका पर चढ़ाई कर दे। तो जिनके पास सामर्थ्य थी वो तो बड़े बड़े पत्थर उठा करके समुद्र में डाल रहे थे कि सेतु बनेगा, हमारा श्रम लग रहा है। लेकिन एक छोटी सी गिलहरी खड़ी खड़ी देख रही थी। उस गिलहरी को लगा कि मैं इनकी क्या सेवा कर पाऊं, सामर्थ्य तो इतनी नहीं है, लेकिन सहयोग करना चाहती हूँ। जीवन में कभी मत सोचना कि आपकी सामर्थ्य कितनी है, आपके पास कितना है। अगर आप इसको सेवा में अर्पण कर देते हो
तो आपकी वो सेवा निश्चय ही परमात्मा के चरणों में स्वीकार होती है। उस श्रम को परमात्मा भी नहीं दिलाता। और इसलिए आप देखो, छोटी सी गिलहरी देख रही थी, ये बड़े बड़े बंदर, ये तो बड़ी बड़ी शिलाएं, बड़े बड़े पर्वत डाल रहे हैं और सेतु के निर्माण में इनके श्रम को याद किया जाएगा, लेकिन मुझ गिलहरी को कैसे याद किया जाएगा? क्यों? क्योंकि मेरी सामर्थ्य तो इतनी नहीं है, लेकिन मैं भी राम के साथ होना चाहती हूँ, मैं भी राम के काम में सहयोग करना चाहती हूँ, श्रम देना चाहती हूँ। तो उस छोटी सी गिलहरी ने उसने विचार किया और वो तुरंत फुदकती हुई दौड़ते हुए गई और उसने समंदर के जल में एक डुबकी लगाई। जैसे ही समंदर के जल में डुबकी लगाई तो उसके शरीर पर जो छोटे छोटे बाल थे वो सारे बाल गीले हो गए और फिर वो फुदकती हुई दौड़ते हुए गई और जहां समंदर के किनारे कुछ रेती थी, उस रेती में लुढ़क पुढ़क हुई। और जब लुढ़क पुढ़क हुई तो गीला शरीर था, उसके जो रोम थे वो गीले हो गए थे समंदर में डुबकी लगाने से। और उस शरीर पर जब उसने रेत में लुढ़क पुढ़क हुई तो उसके शरीर से रेत चिपक गई और वो रेत चिपक गई, उस रेत को शरीर पर लगाकर फिर दौड़ के गई वो और समंदर पर जाकर के उसने वहां अपने शरीर को फड़फड़ाया और वो रेत समंदर के जल में गिर गई। और तब उस गिलहरी को लगा मैं भी कुछ राम की सेवा कर पा रही हूं, मेरे बड़े बड़े पत्थर और शिलाएं लेकर तो नहीं आ पा रही, लेकिन रेत के कण लेकर के मैं राम के काम में सहयोग कर पा रही हूं। और यही छोटी सी गिलहरी दूर बैठे बैठे राम देख रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि राम ने नल नील को ही देखा हो, राम ने हनुमान को ही देखा हो, राम ने जामवंत आदि को ही देखा हो, सुग्रीव आदि को ही देखा हो। नहीं, राम की नजर वहां भी थी उस छोटी सी गिलहरी पर और राम ने उस गिलहरी को पुकारा। वो गिलहरी दौड़ते हुए आई और राम ने उस गिलहरी को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के राम ने कहा तेरा श्रम भी कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरा श्रम मेरे हृदय में, तेरा श्रम का जो भाव है, साथ का जो भाव है वो मेरे हृदय में मौजूद रहेगा। और ये कहते हुए राम ने उस छोटी सी गिलहरी को अपने हाथ पर रखा था और उसके पीठ पर राम ने अपनी उंगलियों को प्यार से स्पर्श कराया था। इसलिए आज भी गिलहरी के तन पर राम के उसी प्रेम के चिन्ह आज भी मौजूद है। इसे परमात्मा कहता है, मैं प्रयास को प्रभु प्रेम करता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, हर प्रयास जिसने सत्य के लिए किया है, जिसने परमात्मा के लिए किया है, जिसने संसार में धर्म की सेवा के लिए किया है, परमात्मा ने उस हर प्रयास को प्यार दिया है। वो गिलहरी इस बात का उदाहरण है। हर प्रयास को राम ने प्यार दिया, हर श्रम को राम अपने हृदय में लेकर के चले। इसलिए राम का भाव क्या? एही विधि सबहि सुखी करे रामा। राम कौन है? जो सबके सुख की कामना करता है। यही विधि सबई सुखी करे रामा। और भारत का गौरव ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिना। धर्म का प्राण है जब तुम्हारे हृदय से ये ऊब उठती है कि इस दुनिया के हर एक दिल में आप उस राम को देख सके और हर एक हृदय को प्यार कर सके। सर्वे भवन्तु सुखिना। और रामायण प्रमाण है कि यही विधि सबई सुखी करी रामा। वो केकई हो, उस केकई को भी सुख दिया, प्रसन्नता दी, उस केकई को भी, उसके अंदर के द्वंद्व और द्वेष को भी राम ने अपनी भलाई से उत्तर देकर राम ने उन केकई को भी हृदय को बदल दिया। उनको भी प्रथम पूछकर राम ने उनके दिल में उजाला पैदा कर दिया। तो वो राम का स्वभाव, इसके साथ राम का वो स्वभाव जिसमें राम ने छोटे छोटे बानरों की प्रयास को बुलाया नहीं, बल्कि गुरु वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े जनों के सामने, सारे समाज के सामने, सारी अयोध्या और विश्व के सामने राम ने कहा ये छोटे छोटे बंदर नहीं है, इनकी कृपा दनुज रन मारे। ए सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समझ
सागर कहूं मेरे, ये छोटे छोटे बंदर नहीं है, ये इस राम के धर्म के सेतु के निर्माण में ये बड़े जहाज बने हैं, ये बड़े प्रयास हैं, ऐसा श्री राम ने कहा। आज संसार कहता है कि सारे सुख मुझे मिल जाए, इसलिए बहुधा मुझे याद आता है कि संसार में लोग अपने सुख की कामना करते हैं, लेकिन कभी कोई जब सबके सुख की कामना करता है, कभी आपकी प्रार्थनाओं में जब सबके सुख की प्रार्थना जुड़ जाती है, तो मैं समझती हूँ कि आपके दिल में बैठा हुआ राम जाग जाता है। एक बार एक जगह पंगत चल रही थी, पंगत चल रही थी तो बार बार जो परोसने वाले थे वो आ रहे थे और परोस रहे थे खाने की चीजें। तो होशियारनाथ जी बड़े होशियार थे, तो होशियारनाथ जी उस पंक्ति में पहली सीट पर बैठ गए। पंगत लगी होती है ना, पांच लगी होती है, पंक्ति लगी होती है, उसमें पहली सीट पे बैठ गए होशियारनाथ जी और पहली सीट पर बैठ गए। तो परोसने वाले आने लगे। अब सबसे पहले लड्डू वाले आए, तो उन्होंने कहा लड्डू लड्डू लड्डू, जैसे पंगतों में परोसा जाता है। और जब लड्डू